देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने सबसे स्टार्टिंग की क्लास में और टॉपिक में समझा होगा, कोई भी आपको पढ़ाया तो बताया होगा FM इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग प्लस यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। मतलब बोरो द फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, विच मीन्स पैसा कहाँ से लाऊं और उस लाए पैसे को कहाँ यूटिलाइज करूं। सर कहाँ से लाऊं का 5 उपाय। एक होता है केडी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। एक होता है आपका KL, कॉस्ट ऑफ लोन। एक होता है आपका KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। एक आता होता है आपका KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक होता है आपका KR, कॉस्ट ऑफ रिजर्व। इन सबको जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका KWACC, कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इन सबका ही कॉन्सेप्ट आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आता है। अब एक एक करके हम लोग सबको निकालेंगे, किस किस केस में कैसे 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 क्या निकाला जाता है, उन सबको सम अप करेंगे, तब क्या निकलेगा KAWCC। क्या निकलेगा? KAWCC। पहले हम लोग सेग्रीगेशन करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा? WACC निकालने को आएगा, लेकिन आपको सब कुछ निकालना आना पड़ेगा, तभी जाकर WACC में जोड़ सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग KD और KP निकालेंगे। एक साइड KD, एक साइड KP। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। क्या चीज? कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हम लोग निकालेंगे। पहला लिखो सारे केस स्टडी। पहले केस क्या है सर? व्हेन ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। देखो, व्हेन ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। व्हेन ओनली, जब केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा, मतलब केवल आपको आर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब आप क्या करेंगे? न तो आपको वो दिया है रिडम्पशन के बारे में बोला है, न तो किसी के बारे में बोला है, तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब लिखो KD इज इक्वल टू R1 माइनस टैक्स। क्या हो जाएगा? R1 माइनस टैक्स। सिंपल सा बात है। और KE का बात क्या हो जाएगा? KP का R1 प्लस CDT। CDT का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। क्या होता है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ये क्या है सर बताता हूं, सुनिएगा। मतलब बोलना चाहता है कि सर अगर मान लो जब तुम KD लोगी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब तुम लोगी, जब डिवेंचर तुम लेना चालू करोगी, तो एक बात याद रखना, बेटा डिवेंचर के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। क्यों सर? ये आपको स्टार्टिंग में पढ़े थे आप लोग ये चीज। सेल्स में से लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका आता था क्या चीज? कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट, तो आता था EBIT में से लेस इंटरेस्ट, तब आता था EBT में से लेस टैक्स, तब आता था पैट में से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आता था पाफेज डिवाइड बाय नंबर शेयर, तो आता था आपका EPS। तो सर आपका इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स आता है, तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिला कि नहीं मिला? अगर मैं आपको बोला कि कॉस्ट ऑफ डेट अगर 12% है और टैक्स का रेट 30% है, तो 12% जो आपको लगा है उसके ऊपर जो ब्याज आएगा उसमें 30% का 3.6%, 12 का 30% कितना होता है? 3.6%। तो आपका 9.4% ही ना रेट हुआ। क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट रेट आप नहीं लेते, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाया था आपको कि अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आपका रेट बढ़ जाएगा। तो क्या होना चाहिए सर? अधिक से अधिक डेट ले, मेरे फायदेमंद है, तो मुझे बेनिफिट टैक्स का तो मिलने वाला है, तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? 1 माइनस टैक्स। तो इसका असली कॉस्ट कितना पड़ेगा वो देखेंगे। सर मेरे को बोला है रेट 12%, क्या 12% कॉस्ट रेट हो या नहीं? अगर 12% अगर मेरा डिवेंचर का रेट इंटरेस्ट है, इसका मतलब 12% मेरा टैक्स रेट नहीं। उसके ऊपर 30% का टैक्स बोला है, तो हम लिखेंगे 12 1 माइनस 0.3, तो 12 इंटू 0.7 8.4 क्या हो जाएगा? 8.4% टैक्स हो जाएगा। डाउट है? इस तरीके से हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? टैक्स निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत? हम दिखाएंगे, साथ दिखाएंगे, पहले फॉर्मूला लिख लो। क्या लिखा हमने? व्हेन ओनली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तब हो जाएगा R1 माइनस टैक्स। और प्रेफरेंस में क्या होगा सर? प्रेफरेंस में अगर CDT दिया है आपको, क्या दिया है? कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर दिया हुआ है, तब हो जाएगा 1 प्लस CDT, क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट उसके ऊपर जुड़ता है, जिसका बेनिफिट्स को नहीं मिलता है, इसके लिए गवर्नमेंट को और टैक्स देना पड़ता है, तो मेरा कॉस्ट और बढ़ गया। मान लो मैं अगर तुमको डिविडेंड दूंगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अगर दे रहा है, इसके बिहाफ में हमको टैक्स देना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट और बढ़ गया।
तो अगर जहां भी प्रेफरेंस डिविडेंड हम देने जाएगा वहां कंपनी को और कॉस्ट लगता है, तो कंपनी क्या बोलेगा, ये रेट और बढ़ा देगा, बोले केपी और बढ़ गया। अगर सीडीटी कम सम में दिया है, मैक्सिमम सम में सीडीटी नहीं दिया रहता है, तो यही रेट मेरा क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा, लेकिन टैक्स तो श्योर देगा। तो याद क्या रहा बेटा, अगर खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहा सम में, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, के आर माइनस आर ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, और ये क्या लगाएंगे, आर ब्रैकेट 1 प्लस सीडीटी। कोई दिक्कत उधर क्या, सिंपल से एक लाइन। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बेटा, यहां लिखो पहले हेडिंग, when debentures are issued at premium or discount, when debentures or preferences are issued at discount और प्रीमियम। अगर मैं डिवेंचर को डिस्काउंट में या प्रीमियम में क्या कर रहा हूं सर, इशू कर रहा हूं या रिडीम कर रहा हूं, रिडीम नहीं इशू कर रहा हूं, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम। अगर मैं कभी भी डिवेंचर को प्रीमियम में या डिस्काउंट में इशू करता हूं तो उसका क्या नाम आता है, क्या क्वेश्चन है, व्हेन डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस आर इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम, तब क्या होगा, वे क्या बोलोगे, व्हेन डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस, डिवेंचर हो या प्रेफरेंस हो, इशूड करूंगा किसमें, प्रीमियम में और डिस्काउंट में, तब फॉर्मूला लिखो, केडी इज इक्वल टू, पहले ये तो फॉर्मूला रहेगा R1 माइनस टैक्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर होगा पेड अप वैल्यू बाय नेट इश्यू प्रोसीड, नेट इश्यू प्रोसीड। पेड अप वैल्यू मतलब सर रिडीम कितना में करेंगे, पेड अप वैल्यू का मतलब रिडम्पशन वैल्यू, रिडीम के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो 100 का 100 रहेगा, 1000 का 1000 रहेगा, जो रहेगा ऊपर रहेगा। नेट इश्यू प्रोसीड, तुमने इश्यू कितना में किया, मतलब मान लो एक शेयर था जिसका दाम 100 रुपया है, लेकिन अभी मार्केट का वैल्यू खराब होने का मैं 90 बेचा, तो डिस्काउंट बेचा। अभी शेयर का है, शेयर का दाम 100 रुपया है, लेकिन मेरा मार्केट रेपुटेशन ज्यादा है, हम 1200 बेचा, हम 100 का शेयर 1200 बेच रहे हैं, तो जितना 1100 रुपया प्रीमियम ले रहा हूं तुमसे, तो मैं इस शेयर को डिस्काउंट में भी, पार में भी, और सर इसका वाला केस का मतलब 100 का से 100 बेच रहा हूँ, इसलिए 100 कट के कुछ नहीं आया, यहाँ 100 कट के कुछ नहीं आया, यहाँ 100 करके ये जो हड़गाग हो गया, इश्यू एट पार था। लेकिन सेकंड में बोल रहा है अगर प्रीमियम और डिस्काउंट में अगर इशू करूंगा तब क्या करूंगा, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट में इशू करूंगा तब फॉर्मूला होगा R1 माइनस टैक्स पेड अप वैल्यू बाय नेट इशू प्रोसीड, और वहां फॉर्मूला क्या होगा, सेम फॉर्मूला केपी का भी फॉर्मूला क्या होगा सर, सेम, केपी इज इक्वल टू R1 प्लस सीडीटी पेड अप वैल्यू डिवाइड बाय नेट इशू प्रोसीड्स। कोई दिक्कत, ये क्लियर है, ये कब लगाएंगे, व्हेन पेड अप वैल्यू इज व्हेन इशू प्राइस इज दैट डिस्काउंट और प्रीमियम, इशू प्राइस इज मोर देन पार वैल्यू और लेस देन पार वैल्यू, तब इस केस में क्या हो जाएगा, पेड अप वैल्यू ऊपर और नेट इशू प्रोसीड नीचे। कोई दिक्कत, कितना फॉर्मूला हो गया सर, 2 फॉर्मूला, कौन सा केस, 2 केस, व्हेन केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन देन दिस फॉर्मूला, when paid up value is issue proceed are given then this formulas, and third सबसे important जो एग्जाम में वही आता है अलग से, वो बताने वाला हूँ। देखिए फॉर्मूला नंबर 2 से रिलेटेड एक सम छोटे से करवा देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या वर्ड बोला था आपको, मैंने सिंपल से एक वर्ड बोला था, 12% डिवेंचर दिया हुआ है आपको, फेस वैल्यू कितना है उसका 1000 रुपया, इशू किया 20% प्रीमियम और डिस्काउंट करा इतना में। सर पहला क्वेश्चन हम इन दोनों केस को छोड़ के नॉर्मल निकालता है, व्हेन only rate of interest is given, मान लो अगर सम्स खाली ये दिया होता, ये कुछ नहीं, ये दोनों पॉइंट अगर मान लो नहीं दिया होता, तब केवल ये लाइन और ये लाइन लिखा होता, तब क्या करते हम, तब पूछते केडी इज इक्वल टू रेट क्या है सर, 1 माइनस टैक्स क्या है सर, रेट है सर 12%, 12 लिख दो, और में टैक्स कितना है सर 30%, तो 2 बार प्रतिशत एक साथ नहीं लिखते, एक बार प्रतिशत में लिखेंगे और एक बार पॉइंट में लिखेंगे, तो होगा 12 ब्रैकेट में 1 में से 30 गया तो 0.7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 8.4, क्या हो जाएगा 8.4%। कोई दिक्कत, ये कब होगा, जब ये दोनों केस नहीं होगा।
अब जब ये दो केस होगा तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KD R 1 माइनस टैक्स तो होगा सर पेड अप वैल्यू, कौन सा वैल्यू, पेड अप वैल्यू डिवाइड बाई नेट इश्यू प्रोसीड। पेड रेट कितना है 12, 1 माइनस 0.30, पेड अप वैल्यू कितना 1000, नेट इश्यू प्रोसीड कितना में इश्यू कर रहा है सर 20% प्रीमियम में, 1000 का 20% कितना होता है, कैलकुलेटर निकालो, 1000 प्लस 20% मारो, देखो 1200 आएगा। प्रीमियम अगर बोलेगा 1000 प्लस 20% तो आ गया 1200, तो नीचे 1200 हो जाएगा, ये तो जीरो कर गया। इसको अभी सॉल्व करके 8.4 लाया था तुम, ये 5 और ये 6, 5/6, 6 कम 6, 6 24, 7% क्या हो जाएगा 7%। कोई दिक्कत, कैलकुलेटर में सॉल्व करना है आप लोगों का, हाथ में सॉल्व नहीं करना है। दूसरा वाला क्या होगा सर, KD इक्वल टू R 1 माइनस टैक्स, ऊपर इस बार हर पर 1000 ही होगा कि पेड अप वैल्यू तो 1000 ही है, इस बार नेट इश्यू प्रोसीड कितना होगा 10% कम करना है, तो 1000 माइनस 10%, देखो 900 होगा, आया 900 माइनस 10%, 900 आया, 2 जीरो 2 क्या 10/9 बचेगा, ये तो सब 8.4 आया था 10/9, कोई कैलकुलेटर मारो तो एक बार, 8.4 इंटू 110 होगा 84, 84 डिवाइड बाई 9, 8.4 इंटू 10 डिवाइड बाई 9, 9.33 अप्रोक्स आएगा, आ गया, कोई दिक्कत, सिंपल। अगर ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया तो क्या आप निकाल नहीं सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्या निकला, KD निकला, ये समझ आ गई। अगर इस सब में कुछ नहीं बोलता तो ऐसे करते, बोलेगा प्रीमियम तो बस ऊपर 1000, क्योंकि सर स्पेस 1000 है, किस सब में 10 होगा, किस सब में 100 होगा, किस सब में 1000 होगा, 10 100 1000 तो में से एक होगा, वो लिखा रहेगा, वो तो आपको टेंशन लेना नहीं, बस इश्यू वाला चीज नीचे रहेगा, उसके लिए क्या करना है, 1000 में प्रीमियम है तो प्लस 20%, डिस्काउंट तो माइनस 10%, वो करना निकल जाएगा। कोई दिक्कत है तो हमसे का पूछ लीजिए, हमको उम्मीद नहीं है आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, इसमें नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट थर्ड लिखिएगा, इन केस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड वन शॉट रिडम्पशन, वन शॉट रिडम्पशन मीन्स व्हेन लाइफ इज गिवन, कितने साल बाद वो रिडीम कर रहा है, जब ये बात आपको दिया रहेगा, व्हेन एस्टिमेटेड लाइफ आर गिवन देन वी फॉलो ऑलवेज दिस फॉर्मूला, KD इज इक्वल टू R, R नहीं होगा इस बार I होगा, R मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और I का मतलब होता है इंटरेस्ट वैल्यू। मान लो अगर 1000 रुपया शेयर का दाम है 12%, तो ये होगा 120 रुपया, कितना रुपया, अगर मैं बोला सर 1000 रुपया फेस वैल्यू है, 12% रेट का दाम है, अगर R बोला तो 12 लिखोगे, लेकिन I बोला तो 1000 के ऊपर 12% मारोगे, जो आएगा वो यहाँ लिखोगे 120, क्या लिखोगे 120, कोई दिक्कत नहीं, समझाया। I का मतलब होता है फेस वैल्यू के ऊपर रेट मारने के बाद जो आता है वो होता है I, तो क्या बोलोगे I इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू रेट, किसी किसी केस में रेट और फेस रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो जाता है, ये हर केस में नहीं होता, इसलिए इसका याद क्या रखना, तो I होता है, क्या होता है I 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन प्राइस माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई n नंबर ऑफ ईयर होल डिवाइड बाई रिडम्पशन प्राइस प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2 इंटू 100। बताइए कोई दिक्कत, क्या लिखे सर, व्हेन लाइफ इज गिवन, बता रहे हैं, हाँ व्हेन लाइफ इज गिवन मतलब n गिवन रहेगा, नंबर ऑफ ईयर, कितने साल तक आपका बिजनेस, कितना साल चुकाएंगे आप पैसा, ये अगर गिवन रहा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। RP का मतलब रिडम्पशन प्राइस, कितना फॉर्मूला रन करना पड़ेगा, रिडम्पशन प्राइस, अभी हम लिखते देखा 4-5 ही फॉर्मूला चाहिए, वो ज़्यादा नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये केस स्टडी है, किसी से कोई एक आएगा, कोई एक आएगा, कौन सा आएगा बता दीजिए, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। रिडम्पशन प्राइस को बोलते हैं RP, MP मतलब नेट इश्यू प्रोसीड, नेट इश्यू
प्रोसीड। अभी अपना खाली फॉर्मूला उतार लूंगा बाबा, इसके हम बताया आराम बता दिया, एकदम समझ आएगा आपको। हार्ड एकदम नहीं है, टेंशन मत लीजिए, इसको हार्ड मत बोलिए। ये उतरा केपी कितना होगा बेटा, अगर हम केपी का बात करें जाए इसी फॉर्मूला में, तो कुछ नहीं करना है आपको। केपी और केआर में केडी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस टैक्स की जगह सीडी कर देना, 1 प्लस सीडीटी। अगर नहीं दिया हुआ तो बस काम खत्म ही हो गया। रिडम्पशन प्राइस नेट प्रोसीड बाय एन, रिडम्पशन प्राइस प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इनटू 100। बेटा क्यों दिए? आरपी का फॉर्मूला लिखो रिडम्पशन प्राइस, आईपी को लिखो शुल्क, कहां लिखो? आरपी का मतलब होता है रिडम्पशन प्राइस, रिडम्पशन प्राइस। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, मतलब इश्यूड, कितना में इश्यू किया। कोई दिक्कत? फटाक से उतारिए, फिर इससे रिलेटेड एक समस्या आएंगे। सुनो, ए कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ अ फेस वैल्यू, ध्यान सुना बेटा, बोल रहा है कंपनी इशू कर रहा है डिबेंचर, फेस वैल्यू कितने का बेटा? फेस वैल्यू है 1000 रुपया, इशू कितना में कर रहा है, मतलब नेट प्रोसीड को ना इशू बोलते हैं। इशू कर रहा है प्रीमियम में कि डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट में, तो 1000 माइनस 15% कितना हो जाएगा? 850 होगा। एट टू बी रिडीम्ड, रिडीम कितना में कर रहा है सर? रिडीम का मतलब इशू क्या है, नेट प्रोसीड और नेट रिडम्पशन आरपी। रिडीम कर रहा है 1000 प्लस 20% 1200। क्या इसमें कोई दिक्कत समझने में किसी को? क्लियर बोला था सर, इशूड का मतलब नेट इशूड प्रोसीड और आरपी का मतलब रिडम्पशन प्राइस। रिडीम कितना में कर रहा है? बीच में प्रीमियम। और एन कितना दिया हुआ है सर? 5 साल दिया हुआ है। जब कभी एन गिवन होगा तो फॉर्मूला दिमाग में याद रखना, एन वाला ही होगा। तो केडी का फॉर्मूला क्या होगा? आर, आर नहीं होता इसमें, इसमें आई। तो आई कैसे निकलेगा बेटा? आई का क्या था? फेस वैल्यू इनटू रेट। फेस वैल्यू कितना? 1000 रुपया, रेट कितना है सर? 12%, तो कितना हो जाएगा? 120। तो हो जाएगा आर 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है सर? 30%, इनटू, इनटू नहीं प्लस होता है, प्लस रिडम्पशन प्राइस माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, नहीं डिवाइड बाय एन, होल डिवाइड बाय रिडम्पशन प्राइस प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इनटू 1। तो दिक्कत? आई कितना है बेटा? 120, 1 माइनस 0.30 प्लस रिडम्पशन प्राइस कितना बेटा? रिडीम कर रहा 1200 में, माइनस 850 डिवाइड बाई 5 साल, होल डिवाइड बाई 1200 प्लस 850 डिवाइड बाई 2 इनटू 100। 350 बाई 5, ये कितना हो जाएगा? 84 होगा सर, और ये हो जाएगा 7 12 35 70 1025 इंटू 100। 84 प्लस 70 कितना होगा? 8 7 15 154। 154 कैलकुलेटर में कोई करा वो 154 इंटू 100 डिवाइड बाई 154 इंटू 100 डिवाइड बाई 1025। 15.0 क्या? 15.024 15.024 15.02 अप्रॉक्स देख लीजिए, चेक करिए एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान से सुनिएगा, के और के आर, लास्ट टॉपिक है, लास्ट फॉर्मूला से क्या बताया मैंने इसमें आपको? सबसे पहले इसकी 6 फॉर्मूला होते हैं, कितने होते हैं? 6 फॉर्मूला। सबसे डिविडेंड यील्ड बेसिस, ये कहाँ यूज होता है बेटा? स्मॉल शेयर होल्डर इन नो ग्रोथ कंपनी। किसमें है ये? स्मॉल शेयर होल्डर्स विथ नो ग्रोथ कंपनी। स्मॉल शेयर होल्डर विथ नो ग्रोथ कंपनी का फॉर्मूला है कि ई निकालने का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइड बाई P0 माइनस F इंटू 100। सर D1 का मतलब होता है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड निकालने वाला। P0 का मतलब होता है करेंट ईयर प्राइस, F मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 100।
सर के आर निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम है, के आर निकालने का फॉर्मूला सेम टू सेम है, d1 बाई पी जीरो इंटू 100। यहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट है, यहाँ फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, सब में नहीं दिया है, दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है सर, के ई निकालने का फॉर्मूला होता है, एक और निकालने का, अर्निंग E1 बाई पी जीरो माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इंटू 100, और के आर निकालने का फॉर्मूला E1 बाई पी जीरो माइनस पी जीरो इंटू 100। क्या होता है बेटा, यहाँ अर्निंग 1 होता है, E1 का मतलब अर्निंग 1। सर अगर डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल अगर बोल दे तो कुछ नहीं, D1 बाई पी जीरो माइनस एफ प्लस जी इंटू 100 करना, प्लस जी इंटू 100, और ये क्या करना, D1 बाई पी जीरो प्लस जी इंटू 100। कोई दिक्कत? अर्निंग यील्ड मेथड में क्या करना, खाली E1 कर देना, फॉर्मूला सब कुछ सेम है। यहां होगा E1 बाई पी जीरो प्लस जी इंटू 100। ये आपका क्या है सर, डिविडेंड यील्ड मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड, विदाउट ग्रोथ मॉडल विथ ग्रोथ मॉडल, बस और कुछ अंतर नहीं है इसमें। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब एक फॉर्मूला कौन सा होता है सर, नंबर 5, इसको बोलते हैं क्या, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, मतलब आपको पैसा रियलाइज्ड हो जाए, मतलब यहाँ पर पैसा आपको मिल जा रहा है, तब इसका फॉर्मूला होता है कि E इज इक्वल टू D1 प्लस P1 माइनस P0 बाई P0 इंटू 100। और के आर में होता ही नहीं, इसमें कोई रियलाइजेशन रिजर्व का नहीं होता, मेरा खुद का रिजर्व क्या रियलाइज करूँगा, कुछ नहीं है, इसका कोई कॉस्ट क्या मॉडिग्रानी मिलर मेथड में नहीं होता है। क्या है मॉडिग्रानी मिलर मॉडल, एक बार यहां तक का देख लीजिए अच्छे से। कोई दिक्कत? देखिएगा लास्ट फॉर्मूला बचा है CAPM मॉडल। कैप मॉडल एग्जाम बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। KF RF का मतलब होता है रेंट फ्री, क्या है, रेट फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगता। ये मार्केट रेट है, क्या है, मार्केट रेट, मार्केट रेट माइनस फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू बीटा, बीटा इसको रिस्क फ्री, रिस्क रिटर्न, रिटर्न है रिस्क का, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना आप अधिक रिटर्न पाना चाहेंगे। सर रिस्क फ्री तो जो बिना रिस्क का बैंक आपको दे रहा है उतना मांग ही रहे, ऊपर से जितना मार्केट का रेट चल रहा है उसमें से जितना फ्री जो एक्स्ट्रा को मिल रहा है बीटा का रिस्क के अनुसार मल्टीप्लाई करके उतना रेट आपको कम से कम चाहिए। ये के का भी सेम है और के का भी सेम है, इस तरीके से आपको लास्ट निकालना है। इस सारे फॉर्मूलाज को एक बार रिकैप कर लीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास जो न्यूमेरिकल किया जाएगा वो इन्हीं सम्स के ऊपर आधारित फॉर्मूला के ऊपर होगा। थैंक यू, बाय बाय।